ओके लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड मैं क्लास रिकॉर्डिंग चालू कर लिया गाइस। ओके तो कोई बोलेगा नहीं रिकॉर्डिंग ऑन की नहीं की। ठीक है। ओके एनीवेज तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीमियर प्रो कैसे ओपन होता है हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है। प्रीमियर प्रो का जो रहता है अभी का आइकॉन जो है वो थोड़ा चेंज हो चुका है, पीआर हो चुका है एक्चुअली, पहले भी पीआर ही था बट हमें चलो आइकॉन चेंज करते रहते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है। हाँ वही कलर पैटर्न्स एंड लोगो वगैरह वगैरह आइकॉन्स हो जाते हैं। ठीक है। वो सब अपने को नहीं चेंज होते रहते हैं एंड मैं वही बोलना चाहूँगा कि चाहे तुम हीरो होंडा स्प्लेंडर 2008 में खरीदो या हीरो स्प्लेंडर तुम लोग 2021 में खरीदो, इंजन परफॉर्मेंस सब सेम रहता है, बस इंटरफेस का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है। माल मटेरियल भैया इंजन। वही है, टेस्ट भी वही है, सर बस इंजन भी तो इम्प्रूव थोड़ा सा होता है। क्या बोलते हैं ऊपर से टॉपिक ऐसे छाट दिए है तो लगता है कि मज़ा आ रहा है खाने में उसके बाद। ठीक है। उस वे में तो अगर मैं बात करूँगा तुम लोग से कि अ, तुम लोग गए एक 5 स्टार होटल में। ठीक है। वहाँ तुम लोग को ना एक समोसा का जो रेट है, ठीक है, वो वैसे मैं आपसे बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं क्या इट इज़ वेरी डिलीशियस डिलीशियस, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी डिशेज रहती है बट अभी फिर भी चलिए बता रहा हूँ एक बोल सकते हैं कि एक इंसान के कंपेरिजन के हिसाब से कि वो किस वे में चीज़ों को जज करता है वहाँ पे। ठीक है। उसकी क्राइटेरिया क्या होती है जज करने की, वही सब कुछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम लोग किसी गए हो भाई अच्छा खासा होटल रेस्टोरेंट में, ठीक है, और वहाँ तुम लोगों को पता चला है कि तुम्हारा जो समोसा मंगवाना चाहते हो, ठीक है, उसका कितना प्लेट है वो, 80 रुपीज़ प्लेट है वो। ठीक है। 80 रुपीज़ प्लेट है, उसमें कितना समोसा आएगा, दो समोसा आएंगे, दो पीस आएंगे। ठीक है। विथ ग्रीन चटनी विथ रेड चटनी। ओके। और साथ में दो ठोक ऐसे करके ऐसे क्रॉस करके वो लोग ना वो भी देंगे क्या बोलते हैं मिर्ची। ठीक है। उसके अंदर में देने के लिए तो ऐसा अगर तुमको प्लेट जैसा जाएगा, है ना, इतना सर बड़ा आपकी बाउल होगा। आवाज़ ना कम ज़्यादा हो रही है। हाँ। सर आपका आवाज़ बीच में बढ़ जा रहा है फिर से कम हो जा रहा है सर। ओके ऑलराइट मैं पहन लेता हूँ फिर ऐसा है तो। क्या है कि मेरे एक्चुअली मैं इतना पहनता नहीं हूँ उसमें भी बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट। तो आवाज़ आ रही बरोबर? यस सर। हाँ सर। ओके ओके ठीक है। तो एनीवेज अगर मैं बात करूँगा वो होटल के बारे में तो वहाँ पे समोसा। क्या हो जाता है कि वही चीज़ वही टेस्ट आपको दिया जा रहा है 80 रुपये में। ठीक है। और जब आपके पास व्यूअर्स का तो मूड ऑफ हो जाता है देखते हैं अभी कहाँ है भाई, ये तो वही साइज़ है वही चीज़ है, बस नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा ये वो वगैरह वगैरह उन सब चीज़ों के 80 रुपीज़ वो आपको ले रहे हैं। ठीक है। लेकिन आप जाओगे किसी और स्टोर में किसी और जगह पे, राठौर रॉक चले जाओ, वहाँ आपका 30 रुपये में काम निपट जाएगा। ठीक है। 30 रुपये प्लेट होगा, बड़े से खा के निकल लोगे आप लोग, और टेस्ट भी मस्त आएगा एकदम एकदम झटकेदार मसाला। ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है कि आप में क्या फिर फ़र्क देखा, चीज़ सेम थी, बस इंटरफेस एंड लुक्स। ठीक है। एंड साथ में क्या हो गया, बिहेवियर हो गया, एम्बियंस हो गया, उन सब का चार्जेस वो लोग ने लिया था। ठीक है। पहले स्प्लेंडर कितने की थी, करीबन 20-25 के राउंड पे वो गाड़ी आ जाती थी। ठीक है। 2002 में 2008 के राउंड पे। ठीक है। बट इन द केस अगर मैं अभी की बात करूँगा तो वो गाड़ी आती है 38 पे 40 के राउंड पे वो गाड़ी आती है। 70 स्प्लेंडर का ना। हाँ वही है यार, वहाँ पे थोड़ा सा रेट ना मैं वही बता रहा हूँ कि बढ़ जाता है पूरा का पूरा वहाँ पे उस नाम से। तो चीज़ें का देखो वही चीज़ आपको वहाँ मिलेगी वही चीज़ आपको यहाँ मिलेगी, बट डिफरेंस क्या हुआ इंटरफेस का। ठीक है। रिसोर्सेज का। और चीज़ों ने उसमें क्या वो लोगों ने लागत लगाई कि भाई मैंने यहाँ से स्प्लेंडर को उठा के यहाँ तक लेके आया तो मैं उस चीज़ का पैसा ले रहा हूँ यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग। तो वही चीज़ होता है प्रीमियम प्रो के अंदर में। अगर आप लोग प्रीमियर प्रो को यूज़ करते हो उसके सबसे पुराने वर्जन को, ठीक है, यानी कि CS3 से भी पुराना वर्जन था जो कि 1991 में सॉरी 1993 में रिलीज़ हुआ था विंडोज़ के लिए, और 1991 में रिलीज़ हुआ था मैकबुक प्रो के लिए। ठीक है। प्रीमियम प्रो, और प्रीमियम प्रो वर्ल्ड का पहला यानी कि अपने गांव का पहला एक ऐसा नॉन लीनियर एडिटिंग सॉफ्टवेयर था जिसको पाके एडिटर्स लोग ने कहा कि भाई वाह कमाल है उस नाम से। ठीक है। तो उस इमोशन को हम लोग आज भी अच्छे से समझते हैं और उनकी इमोशंस की कदर करते हैं कि किस दुविधा में थे वो लोग और किस दुविधा से निकल पाए वो लोग उसके अकॉर्डिंग, बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन। हमेशा चीज़ें एवोल्यूशनली चेंज होती रहती है। ठीक है। आज हम ऐसे थे कल हम ऐसा, हम भी तो बड़े हो रहे हैं, हम भी तो ग्रोथ कर रहे हैं अपना, तो चीज़ें भी अपना ग्रोथ होते जाएगी वहाँ पे। कल को वहाँ पर वो सकते जब मैं छोटा था वहाँ पर छोटी सी दुकान थी, आज वहाँ 5 स्टार होटल बन गया है। वही वही मालिक वही है। ठीक है। बट उसने सब कुछ बदल दिया है।
जो वहाँ पर वो शायद पान टाइप में जो पान बेचता था तब के समय 5 रुपये था, आज के समय 15 रुपये 20 रुपये होता है। कोई लोग 30 रुपये बोले, वो लोग फायर पान लोगे मुंह में डालेंगे और मतलब हर चीज़ एवोल्यूशनरी चेंज होती जाती है। वैसे ही यहाँ सॉफ्टवेयर की हमें बात की जाती है। सॉफ्टवेयर में क्या हो जाती है, जैसे ही पहले जो थे वहाँ से अकॉर्डिंगली जब वो रिलीज हुए थे तो उनका सॉफ्टवेयर के जो प्राइस थे काइंडली थोड़ा सा कम थे, और लोग उसमें परचेस करने के लिए सोचते भी थे, थोड़ा डरते जरूर थे कि यार क्या चीज़ आएगी ये। लेकिन वो लोग को तभी भी, जब वो लोग 1997 में, सो 1990, जब वो लोग आए थे 1993 में, ठीक है, तो तभी लोग सोचते थे कि नहीं अभी अपन यूज़ नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे, पहले लोगों को यूज़ करने दो, लेट्स सी बाकी प्रोडक्शन हाउस को क्या कहना है उस सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। तो नई चीज़ में तुरंत इन्वेस्ट करने से लोग फिर पीछे हटते थे, लेकिन अभी के टाइम पे जैसे नई चीज़ आती है, अरे लेके अभी कभी लेके आ, तेरा भाई खर्चा करेगा ना लेके आ स्टाफ से वैसा सीन हो जाता है। तो उसमें क्या होता था कि पहले ना वो लोग जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे फिर जो देखते थे तो कभी एरर आता था, क्रैक्स होते थे, बहुत सी चीज़ें होती थी, बट नाउ डेज यू हैव टू परचेज मेंबरशिप, परचेज आईडी, पूरा वो सब होता था वहाँ पे, ठीक है। तो यही कुछ प्रीमियर प्रो की कथा और बेस कहानी है, ठीक है। बिकॉज इन द केस ऑफ बेसिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर प्रीमियर प्रो आज भी बहुत अच्छे खासा यूज़ किया जाता है, इन द प्रो लेवल में, इन द बेसिक लेवल में भी, ठीक है। बिकॉज जो लोग प्रीमियर प्रो के बारे में ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, मैं ये बता दूँ कि प्रीमियर प्रो पहले कैसे दिखता था। यानी कि मूवीज़ पहले भी तो बनती थी भाई, 1991 में अगर प्रीमियर प्रो आया है तो उससे पहले मूवी नहीं बनी थी क्या? क्या चार्ली चैपलिन नहीं बनी आज तक? ठीक है, उससे पहले भी ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज़ बनी है, बट बनी तो बनी कैसे भैया? ठीक है, उस टाइम क्या होता था कि लिटरली वो लोग कैंची लेके बैठते थे, फिल्म से शूटिंग करते थे वो लोग, ठीक है, और वो लिटरली कैंची लेके बैठते थे पूरा का पूरा, एक हाथ में कैंची दूसरे हाथ में कैंची, ठीक है, पहले के टाइम पे, यानी कि आज से 200 साल पहले, उस टाइम पे, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, पूरा कैंची लेके बैठते थे, जैसी आई फिल्म कट की कचा कट एक बार में, ठीक है। यानी कि रील्स पे काम होता था, शॉर्ट्स रील्स उन सब पे काम होता था पूरा का पूरा, बिकॉज एक एक फ्रेम पे पिक्चर छपी रहती थी पूरी की पूरी, ठीक है, और उस पिक्चर को एक साथ रोल होते हुए दिखाते ना, पूरा एनिमेटेड होता था। तो इट इज़ कॉल्ड क्लिप वीडियो मूवी। उस वे में वो लोग एक से एक तरीके से एवोल्यूशनरी पूरा आगे बढ़ते गए, ठीक है। पहले क्लिप्स जो रहती थी 8 फ्रेम, है ना, 4 फ्रेम, उस फ्रेम से पहले बढ़ती रहती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे एवोल्यूशनरी बढ़ा, हम 8 फ्रेम में शूट करेंगे, हम फ्रेम पे कितना 16 FPS में शूट करेंगे, ठीक है। ऐसे कर लोग बढ़ते गए वहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली। तो प्रीमियर प्रो का चलान और वो सब देख के उसका चलन करण सब पूरा प्रभावित होते गए, बिकॉज जब आया था तो लोग पगला गए थे, बिकॉज सब लोग क्या करना पड़ता था, इधर से काटो उधर से काटो, जिंदगी कट जाती थी। कैसे कट रही जिंदगी, बस कट रहा है दिन भर कटा कट वही होता था उस टाइम पे, ठीक है। और इन द केस एक्चुअली क्या होता था कि यहाँ से जब मूवी, यानी कि यहाँ से जब रील घुसती थी, ठीक है, तो दिस इज द पार्ट जहाँ पर हम लोगों का एक सोर्स क्लिप होता था, ठीक है, और दिस इज द पार्ट जहाँ पर फाइनल क्लिप होता था उस टाइम पे, ठीक है। तो उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे एक लीनियर वे ऑफ एडिटिंग, ठीक है। एडिटिंग मामले में क्या होता था, सिर्फ कट करो, पेस्ट करो, मूवी को आगे बढ़ाओ, रील पे वही काम होता था और कुछ काम नहीं होता था वहाँ पे, ठीक है, ओके। लेकिन अगर मैं बात करूँगा आज के समय पे, तो नॉन लीनियर एडिटिंग क्या होता है आप एक बार बताओ, ठीक है। अगर मेरे को मूवी हॉल में चल रही है विद रील के साथ में, ठीक है, तो उसमें एक ही रील लगी होगी ना, अब एक साथ तो 3 4 तो ऐसे कवर तो नहीं होगा पूरा का पूरा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली। तो वही बात हो जाती है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँगा एक लीनियर एडिटिंग की, तो पहले के समय पे जो लीनियर एडिटिंग होता था वो कुछ इस प्रकार से होता था, ठीक है। यानी कि अगर ये लोग जैसे बैठे हुए, आई थिंक मेरे को थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा सिर्फ देखने भर के लिए, ठीक है। तो दे आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ मॉनिटर्स ओवर देयर, और इस टाइप कुछ पैनल टाइप का रहता था, और सी दिस इज द हिस्ट्री और फोटोग्राफी बोल सकते। ओके ओके, दिस इज द मेन इंटरफेस ऑफ प्रीमियर प्रो, देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। यही था प्रीमियर प्रो, समझे। और प्रीमियर प्रो का मतलब पर्दा तुम लोग को दिखाना चाहूँगा, ठीक है, देखिए जैसे वो लोग काटते रहते थे पूरा का पूरा अपने एडिटिंग की तरफ पे, जैसे कि देख लो इस बंदे को, ओके आई थिंक ये रहा, ठीक है। और देखो लिटरली लोग कैची लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसे ही देखेगा मूवी कट करनी, कटाक से कट करेगा वहाँ से और आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इस टाइप से वो लोग कटिंग शटिंग करके पूरा आगे बढ़ा बढ़ा के मूवी देखते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि एवोल्यूशनरी चीज़ें पे चेंजेस होती गई वहाँ पे, ठीक है। और प्रीमियर प्रो जो था वो एक वे से दूसरे वे में कन्वर्टेड होता गया। अगर मैं बात करूँगा एकदम ही, यस दिस इज द रियल, वैसे तो पहले ये चलता था, फिर धीरे से आया था अपने पास ये वाला चीज़,
ये चीज़ हो गई, ठीक है, या तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। सी दिस इज द प्रीमियम प्रो। यस, ये सही में प्रीमियम प्रो है, मतलब ये प्रीमियम प्रो का परदादा है, यानी कि फोर फादर्स, ठीक है। तो यू कैन सी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर था कुछ इस टाइप से पहले दिखता था, वो सॉफ्टवेयर नहीं वो हार्डवेयर था। उसको कैसे बनाया उन लोगों ने, सॉफ्टवेयर बनाया उसके अकॉर्डिंग। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो पार्ट था ना यहाँ से, ठीक है, जो आपको लकीर दिख रही है यहाँ पे पूरी पूरी, ये जो पूरा आपको जो स्लॉट दिख रहा है, ठीक है, वहाँ से मूवी घुसती नहीं, वहाँ से रील घुसता था, ठीक है। एंड इन द केस नीचे से ना एक लाइट चालू होती थी, ऊपर में प्रीव्यू होता था कि एक एक इमेजेस कैसे मेरे को दिख रही वहाँ पे, ठीक है। हाँ, ऊपर में नीचे से लाइट जला देते टॉर्च वाली, और ऊपर में प्रीव्यू होता था, ठीक है, कि वो लोग के देखते थे कैसे इमेजेस हो रही है, देखते थे कि ये से करीबन 10 से 15 फ्रेम्स काम की नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो लोग क्या करते थे कि ये जो आपको खड़ा सा दिख रहा है पार्ट, ठीक है, इसे कहते थे कटर, इसे कहते थे कटर बोलते थे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते थे, जैसे कि रखे यहाँ तक फ्रेम का बरोबर है तो यहाँ रखेंगे और कटाक से काट देंगे इधर में, खचिंग करके, ठीक है। फटाक से रील कटेगी, ठीक है। फिर इसको स्लॉट को यहाँ बीच में लेके आएंगे जस्ट लाइक यहाँ पे, ठीक है। और ये टेप रहता है, क्या बोलते हैं उसको, टेप बोलते हैं, ठीक है। ये वो वाला टेप है। तो हम लोग को याद है कि पतला सा एक सॉरी एक मशीन टाइप का रहता था और पतला सा टेप रहता था उसके बीच में, और कटक कुटुक लगा देते अपन लोग प्रोजेक्ट के लिए। याद है, पतला सा ट्रांसपेरेंसी टेप नहीं आता था अपने पास। और एक, हाँ, एक तो छोटा सा ना वो रहता था व्हील टाइप का, व्हील व्हील टेप, है ना, व्हील रहता था। तो वही चीज़ इसमें यूज़ की जाती थी। ये जो व्हील था ना, व्हील को ऐसे थोड़ा निकालेंगे, कटक से बीच में कटर से काटेंगे, यहाँ पे कटर रहता था, ठीक है, उससे काटेंगे और फिर इसमें चिपका देते वो लोग। ओके, यहाँ जोड़ेंगे वहाँ से जोड़ेंगे फिल्म को, बीच में चिपका देंगे। और जैसे चिपका देते ना, इस सारे प्रेस को नीचे गिरा देते, ये जो येलो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसे कहते हैं प्रेशर। इसमें जैसे वो लोग घुसा के तुरंत प्रेशर देते दबा के, उससे फिल्म जो है एकदम चिपक जाती थी चपक करके, ठीक है। 5 मिनट तक दबा के रखते थे, चिपक जाती थी। फिर उसी फिल्म को पलट देते थे वो लोग उल्टा, फिर वापस टेप चिपका देते, फिर वापस उसमें पचक करके चिपका देते। तो उससे क्या होता था कि ट्रांसपेरेंसी होने के बावजूद वो पूरा बढ़िया से चिपक जाता था उसके अंदर में, ठीक है। और ट्रांजिशन शॉट्स पे कोई फर्क नहीं आता था। तुम लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब ब्लैक एंड व्हाइट मूवी जब चलती है, तो कभी कभार ना बीच बीच में सीन में ग्लिच आता है, कचक ऐसा करके मूवी हिलती है, क्यों हिलती है? यही कारण था उस टाइम पे, ठीक है। यानी कि तुमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक मूवी चलाई, एकदम स्मूथ चली थी, अचानक कचक करके हिली, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ग्लिच आया हल्का सा। हम लोग लगता था कि हॉल में जब लोग देखते थे ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हल्का सा बाउंस भी होता था, क्यों? बिकॉज रील्स जो थी, कभी कभार आर्टिस्ट लोग क्या करते थे कि थोड़ा बहुत एकदम करेक्टली वो वे में एडजस्ट नहीं कर सकते, कभी कभी मूवी थोड़ी ऐसे हो जाती, कभी ऐसे हो जाती थी, ठीक है, यानी कि लेफ्ट राइट पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हल्का छूट जाता था, एकदम एक्यूरेसी नहीं आती थी वहाँ पे। तो तब वो लोग क्या करते थे, एकदम कचक 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 मूवी चल रही थी पूरी उस नाम से। और कभी का देखना कि अचानक से ना ऐसा किचक करके आएगा शॉट, ठीक है, यानी कि 8 फ्रेम हटा दिए, तो 8 फ्रेम से लेके इतना फ्रेम का डिस्टेंस आ गया ना, उसमें जोड़ देते वो लोग और कचक करके एक ठोक वो आता था, शॉट आता था। तो उसमें लोग समझ आते थे कि यहाँ काटा है अगले ने। उस टाइप से, ठीक है। तब अवेयरनेस नहीं थी लोगों को उतनी, बट धीरे धीरे लोगों को अवेयरनेस आती गई। फिर उन्होंने सोचा कि यार कब तक ऐसे ही काटते फिरेंगे, अपना कट रहा है सबका कट रहा है यार उस वे में। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि उन्होंने फिर सोचा कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेट्स टेक अ प्लेस आउट। तो उन्होंने फिर इस टाइप कुछ मतलब वो क्या बोलते हैं, एक डिवाइस बनाया था जिसमें कि तुम लोग को यहाँ पर सारी चीज़ें प्लेस होती हुई मिलेगी, ठीक है। जैसे प्ले बटन हो गया, काइंड ऑफ जूम आउट करना है, जूम इन करना है, टाइमलाइन को आगे बढ़ाना, टाइमलाइन को पीछे करना है। ये जो दोनों आपको जो ढक्कन टाइप के दिख रहे हैं ना, ये दोनों एक्चुअली वो तो कर्सर थे, आगे बढ़ाने पीछे बढ़ाने के लिए उसके अकॉर्डिंगली। तो ये इस टाइप का कुछ कुछ वीडियो एडिटिंग के लिए वो लोग बनाते गए पूरे उस सॉफ्टवेयर टाइप के, जिससे ये लोग कंटेंट करते थे इस टाइप के मॉनिटर स्क्रीन पे, ठीक है। यानी कि इस तरह के मॉनिटर स्क्रीन में लोग क्या डिवाइड कर देते थे, तब प्रीमियर प्रो नहीं आया था, ठीक है, उससे पहले की चीज़ है ये, उससे 1-2 साल पहले, पुराने थोड़े से साल के पहले ये सब चीज़ें वहाँ पर रहती थी। तो वो लोग क्या करते थे, एक एक फुटेजेस को इससे डिवाइड कर देते कि वो लोग एक मल्टीपल में काम कर सके, ठीक है, वहाँ पे। और इसमें कोई विंडोज़ नहीं था, ना कोई मैकबुक प्रो था, इसमें एक लूमियस था मेरे ख्याल से उस टाइम पे। तो उस टाइम पे वो लोग उसमें काम करने चलाते थे, और कभी चल रहा था, कभी सिग्नल नहीं पकड़ता था, ऐसा भी होता था उस टाइम में। तो यू कैन सी यहाँ पे ग्लिच और एरर आ रहा है मेरे ख्याल से, उसी देख पा रहे हो तुम लोग भी, ठीक है। और फिर कुछ इस टाइप का था, फिर धीरे से अपने पास फिर इस टाइप की चीज़ें आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके एवोल्यूशनरी चीज़ यहाँ पे पूरी बदलती गई, यहाँ वहाँ पे पूरी की पूरी, फिर धीरे से, एक्चुअली नहीं अभी तो चलो ये हाल आ चुका है, बट इन द केस अगर हम पिछले बार की बात करेंगे तो बहुत ही पुराने टाइम पे बिल्कुल इस समय मॉनिटर से काम किया, यानी कि रॉ फुटेजेस थी,
वीसीपी में लगाएंगे, फिर मॉनिटर वन में, फिर मॉनिटर टू में वो लोग इसमें देखते थे, एडिटिंग मूवी यहाँ रहती थी उस नाम से, ठीक है। इस प्रोसेस में वो लोग लेके जाते थे पूरा पूरा, मतलब वीसीआर लोग यूज़ करते थे पूरा पूरा, ठीक है। वीडियो कटिंग रिकॉर्डिंग वो सबसे, वीडियो प्रीव्यू करने के लिए रहता था, ठीक है। और कट किया हुआ मूवी को रेंडर मारने के लिए या फिर रिव्यू करने के लिए वो यहाँ छोड़ते थे उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंड रिकॉर्डेड पार्ट को वो लोग अपने हिसाब से यूज़ करते थे कि भाई अपने को कहाँ देना है, किस वे में चीज़ को यूज़ करना है वहाँ पे, ठीक है। और पहले टाइम मॉनिटर कुछ इस टाइप के थे, छोटे से डब्बे डब्बे टाइप के मॉनिटर्स होते थे। अभी एलसीडी भले आ चुके हैं, लेकिन पहले टाइम पे मॉनिटर इस टाइप के होते थे। और देखो, है ना, इस टाइप के मॉनिटर पहले भी रहते थे। और यू कैन सी द पाइपलाइन ऑफ एडिटिंग, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे जब ज़माना एडवांस होना चालू किया तो लोग कैमरा लेके आए थे, सिस्टम लेके आए थे, तो इस टाइप से वो लोग काम करते थे, ठीक है। उसके और यू कैन सी कि ये वाले टाइमलाइन तुम लोग जो दिख रही है बहुत ज़्यादा पुराने प्रीमियर प्रो का है, मतलब एकदम पुराने दादा राम जमाने का प्रीमियर प्रो का। देखो वीडियो का जो पार्ट्स है, हाँ, और उस टाइम तो क्या था, लीनियर वे में वो लोग थोड़ा सा यूज़ करते थे। यानी जब रिलीज हुआ था ना, तब भी नॉन लीनियर वे में लोग यूज़ नहीं कर रहे थे, उसको लीनियर में यूज़ कर रहे थे। फिर धीरे से पता चला अच्छा ऊपर भी एक ट्रैक दिया हुआ तो वी शुड मूव ऑन इट, मतलब वहाँ पे वीडियो को लगा सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली, तो वहाँ पे वो लोग लगाना चालू किए। और जब लगाना चालू किए तो लोग पागल हो गए। फिर जब पागल हुए तो कुछ इस टाइप का पागलपन आने लग गया सामने से। पहाड़ बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, शक्लें बना रहे थे वो लोग टाइम लाइन में अलग अलग टाइप की। तो यू कैन सी दिस वन, इस टाइप का, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ पुराने टाइम पे, अगर वो लोग इस टाइप की प्रीमियम प्रो कटिंग करते, ठीक है, तो कैसा होता। इसे कहते हैं गाइस द नॉन लीनियर वे ऑफ एडिटिंग, ठीक है, जो हम लोग आज के समय पे बखूबी करते हैं। और पहले टाइम पे कैसा था, द लीनियर वे ऑफ एडिटिंग, एकदम लीनियर, सीधा सपाट, सारा ससुरा, कुछ बीच में चाहिए ही नहीं अपने को। जो भी रुकड़ा उकड़ा साफ, ब्रेकर को हटाओ, अपन लेके आएंगे उस नाम से, ठीक है, उसमें काम होता था। और अभी के टाइम में क्या है कि अपन ऊपर है, मैं नीचे भी हूँ, मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहाँ भी हूँ, मैं तेरे मन में हूँ, तेरी इच्छा में हूँ, तेरी जगह में हूँ, बस तेरे हाथों में नहीं हूँ। तो अभी के टाइम में वो हमसे ये कहता है। तो यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें पे धीरे धीरे चेंज होती गई पूरी पूरी, ठीक है। एंड अगर हम लोग दोनों के बाद में वर्सेस किया जाए कि भाई लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर, तो लोग इसी में चुनेंगे, बिकॉज कोई वापस वहाँ जाना नहीं चाहता है बिल्कुल भी, नहीं तो तुम लोग की शक्लें कुछ इस टाइप की हो जाएगी। हाँ भैया कर रहा है काम, हाँ कर रहा है, चलो चलो कर, बड़ो बड़ो। इस टाइप से, ठीक है। हाँ इस टाइप से, इस टाइप को लोग पूरा पागलपन छाया छाया हुआ था एकदम से, बोल रहा हूँ ना। इस हिसाब से रहते थे लोग, इस हिसाब से बैठे रहते थे रात भर कि भाई कम से कम हमारा कुछ आधे घंटे का भी जुगाड़ हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है उसके अकॉर्डिंगली, तो वो लोग इसमें काम करते थे वहाँ पे, ठीक है। लेकिन फॉर नाउ डेज इस टाइप का कुछ इंटरफेस पूरा आ चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। हाँ अभी भी बड़े से बड़े प्रोडक्शन हाउस में कोई इस टाइप के पैनल्स आज भी है वहाँ पे, ठीक है, एडिटिंग करने के लिए। हाँ पूरा एडिटिंग के लिए तुमको पूरा एकदम इंटरफेस दिया जाएगा भाई वहाँ पे, यस। बड़े से बड़े प्रोडक्शन हाउस जाओगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस दिया जाएगा, यस। बस आपको उसके लिए काबिल बनना पड़ेगा, तो आप इस टाइप के चेयर्स में बैठ पाओगे, इस टाइप की एडिटिंग कर पाओगे वहाँ पे, इस प्रकार से, ओके। तो इट्स अप टू यू कि आपको कितने बढ़िया बढ़िया वे में काम करना है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं वहाँ पे काम करने के लिए। बट स्टिल यू नीड सम काइंड ऑफ फोकस ऑन योर करियर ऑन फील्ड। आपको पहले वो तो इतिहास पता होना चाहिए कि ये चीज़ चालू कहाँ से हुई थी, ठीक है। बिकॉज किसी को जानने से पहले, सीखने से पहले उसको थोड़ा जान लेना चाहिए हमें, भाई ये है कौन, तो उससे पर निपट पाए पूरा का पूरा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। और नाउ डेज अभी के समय पे 2020 के टाइम पे, 2090s के टाइम पे, हमारे टाइम पे इस समय यहाँ पे काम होता था, यानी कि स्पीकर्स यहाँ पे रहती थी और इस तरीके से सारे पैनल्स पे काम होता था वहाँ पे, ठीक है। इस तरह से लो, दैट इज़ द वे दैट यू कैन बोल सकते हैं एवोल्यूशनरी, फिर हम लोग अपडेट होते गए उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। नहीं तो पहले क्या था, कैसेट लगाओ काम चलाओ, बस जिंदगी खुश। हाँ हाँ, उसमें भी चीज़ें होती थी इसी नाम से। और नहीं तो फिर अपन यहाँ भी जा सकते थे, लेकिन फिर यहाँ से लोग जाना बंद कर दिया, बिकॉज जब लोग शूट भी करते थे ना यहाँ से, तो वो लोग अपने पास ना वो लोग हेडफोन भी रखते थे यहाँ पे, देख रहे हो। और वो हेडफोन में तो किस में काम करता, मोनो में काम करता था, मोनो में। मोनो यानी कि तुम लोग को सिर्फ इन द केस राइट पे या तो लेफ्ट पे सुनाई देगा, ओनली फॉर वहाँ पर।
और अगर मैं मूवीज़ की बात करूँगा तो पहले टाइम पे दो चैनल होते थे, एक सॉरी एक ही चैनल होता था मोनो, ठीक है। और दूसरे वाले पे वो लोग क्या रिकॉर्डिंग करते थे अलग से, बीजीएम अलग से रिकॉर्ड करते थे, और क्या थे जो अपना वो रहता था डायलॉग्स उसको अलग से रिकॉर्ड करते थे वो लोग। इस टाइम चार्ली चैपलिन की मूवीज तुम लोग देखे होगे, उसमें ना बैकग्राउंड साउंड बहुत मस्त था, बट डायलॉग्स तुम लोग को मूवीज में स्क्रीन पे डिस्प्ले होते थे, क्यों? बिकॉज उस टाइम पे मोनो होता था, और मोनो पे सिर्फ वो लोग यही सोचते थे कि भाई डायलॉग को रिकॉर्ड करेगी किसको रिकॉर्ड करेंगे, तो दे चूज द बीजीएम ओवर देयर, ओके। और टाइप से कहा कि ज़्यादा फनी लगे, ज़्यादा मज़ा आए उस नाम से, उसके अकॉर्डिंगली। तो इस वजह यहाँ पर चीज़ों पे काम होता था, तो चैनल्स एक ही थे तो काम भी एक ही जगह होता था। फिर धीरे से क्या आया, स्टूडियो आया, ठीक है, स्टूडियो आया एक्चुअल में, ठीक है। उस टाइम क्या होता था कि स्टूडियो दो चैनल्स होते थे, ठीक है, एक लेफ्ट और एक राइट, बिकॉज हमें दो कान है तो दो चैनल्स लगा दिए उसके अकॉर्डिंगली, ताकि तुम दोनों में बढ़िया से सुन सके। तो अभी के टाइम पे 5.15 7.1 8.1 जा रहा है, लेकिन फिर स्टूडियो जब आया था तो लोग काफ़ी रिलैक्स हो चुके हैं इस बेस में, ताकि हमारा जो काम था, अब बीजीएम रिकॉर्ड करते थे और साथ साथ डायलॉग बाजी भी करते थे वहाँ पे, ताकि अपने को एक फील आ सके उसके में। नहीं तो क्या था, जब पहले हॉल में बैठे हो ना काम करने, मतलब देखने के लिए, यहाँ तरफ से वॉइस आएगा और यहाँ तरफ से अपने वो रहता था डायलॉग बाजी, मतलब बीजीएम डायलॉग बाजी ऐसा होता है। राइट में डायलॉग बाजी होती थी और अपने लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा बीजीएम रहता था, टेने टेने अरे हाँ ना भाई बज रहा है, ठीक है उस तरह से। और यहाँ डायलॉग होता था उस वे में, तो हाँ उस टाइम से हो जाता। तो फिर जैसे वो लोग बोले कि यार सामने ही लगा दे, एक काम कर ऐसे पलट देना, उसके अगर तो बोला ऐसे पलट भी दिया। फिर उन लोगों को फिर थोड़ा सा भी ठीक ही लगा, लेकिन फिर उन लोगों को मज़ा नहीं आ रहा था, बोले कि यार अलग अलग है ना, मज़ा नहीं आता है, थोड़ा सा अलग कुछ चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली उसमें। तो फिर वो स्टूडियो लेके आए थे वहाँ पे इस टाइम। नहीं तो वो लोग फिर मोनो में ही काम करते रहते हमेशा, अगर अच्छा लग जाता तो, ठीक है। ये तो इंसान प्रजाति ऐसी ही ना, वो तो यही बोलेगी कि इतना इतना तो होगा नहीं, ऐसे कैसे और वो करेंगे अपन वहाँ पर उस हिसाब से, ठीक है। वही हो जाता। तो वो लोग अभी इस हिसाब से चीज़ होती थी, एंड यू कैन सी कि कितने रील्स होते थे उस टाइम पे, और यू कैन सी वो लोग किस हिसाब से कट कर देते हैं, देख रहे हो? यानी कि बंदा बैठा हुआ है, एक एक प्रीव्यू भी देखेगा, और वहां से फटाफट कट करते हुए जाएगा, उसको आगे लेके जाएगा और वहीं पे चिपकाएगा, कट करेगा, पेस्ट करेगा, फिर आगे बढ़ाएगा, है ना, उस टाइप पे। तो और आई थिंक ये रहा वो, और हाँ यही चोर सीन है, ठीक है, ओके। तो वही यहाँ अपनी आंखों का चेकअप नहीं करवा रहा है, वो अपनी आंखों से देख रहा है कि भाई कैसे काम कर रहा है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली उसमें। यू कैन सी दिस काइंड ऑफ, इस काइंड ऑफ चीज़ जो कि बहुत पुराना था ये काइंड ऑफ। हाँ, ये वो वाला पट्टी वाला रहता था ये, ठीक है। यहाँ से चालू करते थे मोटर, बन 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 चालू होता था पूरा का पूरा, फिर यहाँ से चीज़ें दिखना चालू होती थी उसके अकॉर्डिंगली। तो हाँ उसमें में जहाँ पूरा चालू होता था, तो यू कैन सी द हिस्टोरिकल थिंग्स ओवर हियर राइट नाउ, ओके। तो इसी नाम से बोल रहे थे कि जब चालू होती थी ना मशीन एडिटिंग की, तो इसमें भी काम होता था पूरा पूरा। तो प्रियो प्रो के दादा परदादा बहुत सारे रहे, तो इसमें ये सब के सब एक से एक है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो, ठीक है। ये पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, जो कि मेरे ख्याल से आज भी कोई लोग एंटिक वे में यूज़ करते हैं उस चीज़ को लेके, ठीक है। और काफ़ी एंटिक है इसकी, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा वैल्यू भी है उसका, देखा जाए तो कोई खरीदेगा तो भाई करोड़ रुपए में बिकेगी बिल्कुल। हम्म। इसमें में इसमें काम होता था, तो यू कैन सी कि किस प्रकार से एडिटिंग का पूरा एक काम, एक बोल सकते एक डेवलपिंग किस वे में होता था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे पैडल्स होते थे आगे पीछे ले जाने के लिए, है ना। और यहाँ से भी एक्चुअली कुछ कुछ वो लोग पकड़ के रखते थे कि वही ये देखो, ये जो स्विच है ना यहाँ पे, कट करेंगे पेस्ट करेंगे लगाएंगे फिर आगे बढ़ाएंगे, ओके। ये पार्ट होता था सोर्स के लिए, ये पार्ट होता था रिकॉर्डेड के लिए, ठीक है। रिकॉर्डेड पार्ट यहाँ आता था, सोर्स पार्ट यहाँ आता था पूरा पूरा, ठीक है। और यहाँ से सीरीज चली जाती थी, यहाँ से प्रीव्यू होता था और सब देखते जा रहे थे वहाँ पे, उसमें पे काम होता था तो दिस इज द ऑल ऑफ द व्यू पैनल ऑफ द प्रीव्यू प्रो से पहले हम इसमें यूज़ करते, लेकिन नाउ डेज व्हाट वी गोइंग टू सी कि देखो प्रीमियर प्रो में तुमको आज के, तब के समय के भी आज के टाइम पे तुम लोगों को कुछ ना कुछ इंटरफेस उसमें दिखाई देना चालू हो जाएगा, ठीक है। देखते थोड़ा ओपन करते हैं यहाँ पे, एंड यू कैन सी द इंटरफेस ऑफ प्रीमियर प्रो ओवर हियर, ऑलराइट। ओके गाइस, तो जैसे ही प्रीमियर प्रो हम यहाँ पे ओपन करेंगे, ठीक है, तो राइट नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर अपने पास एक रिसेंट पैनल नाम की चीज़ ओपन हो गई है, ठीक है। एंड मैंने क्या था तुम लोगों को मैंने कहा था कि जैसे तुम आफ्टर इफेक्ट्स चला लोगे और तुमको प्रीमियर प्रो चलाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। प्रीमियर प्रो पे तुम लोग मक्खन जैसी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में यहाँ पर चीज़ें ओपन होती है, ठीक है,
वैसे यहाँ पे रिसेप्ट पे ना ओपन हो जाए, यानी कि होम पेज बराबर, जो काम पहले किया वो तुम यहाँ भी कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली लेके, ठीक है। बट ये एक रिसेंट पेज है, ठीक है। अभी के लिए मैं रिसेंट पेज की जरूरत है नहीं, तो मैं इसका कर दूंगा बंद यहाँ से, ठीक है। राइट, ये जो बटन दिख रहे हैं इसको हम लोग क्लोज कर देंगे यहाँ से, देखो ये पूरा ब्लैंक है, ठीक है। राइट नाउ इज ब्लैंक। उसमें देख पा रहे हो क्या ऊपर में क्या आ गया, पूरे मेनू बार से ऊपर में, ठीक है। और ये सारे बार है जहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड ऑप्शंस पूरे सॉफ्टवेयर के मिलेंगे, यानी कि ये मदर एरिया है जहाँ से सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल सकते हैं और सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। इफेक्ट्स हो गया, प्लगइन्स हो गए, प्रीसेट्स हो गए, सारी चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी, सेटिंग्स, प्रेफरेंसेस, एवरीथिंग, ठीक है। बिकॉज दिस इज द बैकबोन ऑफ द सॉफ्टवेयर, ओके। इट इज़ द बैकबोन ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब ये मत बोला कि पीछे क्यों नहीं है। यही रहता है भाई। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो जैसे फाइल्स में जाओगा तो यू कैन सी ये डिफरेंट काइंड ऑफ तुम लोग को मेजरमेंट चीज़ें मिलेगी, बट ये थोड़ा आफ्टर इफेक्ट्स से। हाँ, कहाँ पर? ओ ये ना, अच्छा हाँ जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस यहाँ कौन सा सीक्वेंस ऐड हो गया अभी कभी बताओ मेरे को, एडो पहले धोखा किया मेरे साथ। तो राइट ना मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को एक नया फाइल बनाना है तो मैं नया फाइल में वर्क करूँगा, ठीक है। बट व्हाट अबाउट दिस वन, ई ससुरा कहाँ है, यहाँ तो प्रोडक्शन लिखा हुआ है। इसे क्लिक करके तो मैं प्रोडक्शन बन जाऊंगा क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। देखो, जब हम लोग स्टूडियो में रहते हैं ना काम करने के लिए, जब आए हो एडिटिंग के लिए, ठीक है, तो आप वहाँ पर अकेले काम नहीं करते हो, ऐसा टीम वर्क काम होता है, आपको टीम के साथ मिल के कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ेगा। हम अकेले हैं, हम अकेले ही रहेंगे, वो वाला यहाँ सीन नहीं चलने वाला है, ठीक है। आप एडिटर हो, आपके साथ एडिटर नंबर 2, एडिटर नंबर 3, एडिटर नंबर 4 सब लोग बैठेंगे यहाँ पे, और सेम फिल्म पे, सेम टाइम पे, लोग सेम जगह पे वही काम करें जो आप भी कर रहे हो। आपको एक पार्ट ऑफ पोर्शन दे दिया जाएगा, 2 मिनट का पार्ट आपको दिया जाए, 2 मिनट का पार्ट उसको दिया जाएगा। तो आपको उनसे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि देखिए कि भाई पैनल सेम है, हाँ कैसा जा तेरा, हाँ बरोबर मेरा वही कर रहा हूँ, तो आप उसी फिल्म के एल्बम पे अपडेट करते जाओगे करके, ठीक है। और फाइनल जगह आपके सुपरवाइजर के सिस्टम में जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने अपडेट कर लिया, सुपरवाइजर के पास आपका अपडेट डे टू डे चलेगा, वहाँ बैठा रहेगा देखते रहेगा, हाँ यहाँ रेटिंग हो रहा ठीक है, तो आपसे कनेक्टेड रहेगा वहीं पर ही वो, कि देखेगा कि नहीं यार ये अपने यहाँ पर ना ये कलर ग्रेड क्या लाल दिख रहा है उसको हरा कर दे वहाँ पे, तो आपको ऐसे गाइड करेगा फिर वो। तो जो भी अपडेट करोगे फटाक से उसके सिस्टम में वो अपडेट हो जाएगा। तो दिस इज़ द वर्क फ्लो ऑफ टीम वर्क फ्लो, ठीक है। इस हिसाब से टीम से आपको कोऑर्डिनेट करके आपको वहाँ काम करना पड़ता है। तो इस तरह से प्रोडक्शन चीज़ बनती है। सारे सिस्टम डायनेमिक लिंक से थ्रू कनेक्टेड होते हैं लैंड वायर से, ठीक है, नहीं कि लोकल लैंड वायर होते हैं ना उससे सब कनेक्टेड होते हैं। तुम लोगों ने अपने स्कूल में वो देखा होगा, कंप्यूटर लैब देखा होगा कभी ना कभी, तो वहाँ पर जब हम लोग काम करते हैं ना, सारे सिस्टम वहाँ से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, नैन कनेक्टेड होता है, हम लोग बकेती सर्च करते हैं वहाँ से सिस्टम चला देती है। ए क्या चल रहा है वहाँ पे, नहीं नहीं कुछ नहीं चल रहा है मैम, कुछ नहीं बरोबर। है ना। हम लोग थे बड़े बकेती इंसान, हम फेसबुक खोल के बैठ जाते थे, इंस्टाग्राम खोल के, और लड़की चैट कर देता बोले, तो क्या होता था कि बोलते थे अरे ये रेखा कौन है, वो बंद करो भाई। बोलता था जाके। तो ये सब सीन होता था, तो हम लोग वही बकैती करते थे, पता था कर रहे लेकिन करते थे उसे में, है ना। उसमें क्या हुआ फिर हम जैसे अगर प्रोजेक्ट ओपन करेंगे अपने खुद का बनाएंगे अकेले सिंगल वाला, ठीक है, यानी कि हम ही हमें, तो लेट्स ओपन द प्रोजेक्ट। और यहाँ तुम लोग देख पा रहे हो काइंड इंटरफेस तुमको देखेगा कि तुम यहाँ नेमिंग कर सकते हो प्रोजेक्ट का, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, आफ्टर इफेक्ट्स में गाइस कॉम्प होता है, ठीक है, मेन कॉम्प हो गया और बड़ा कॉम्प हो गया, छोटा कॉम्प हो गया, कॉम्प पे कॉम्प हो गया, COMP कॉम्प। बट यहाँ पे कॉम्प नहीं, यहाँ पे होता है सीक्वेंस, ठीक है। क्या होता है सीक्वेंस, ठीक है। और वहाँ पे क्या फोटोशॉप में क्या होता था, ग्रुप होता था, फोटोशॉप से आए आफ्टर इफेक्ट्स में कॉम्प हो गया ग्रुप का, ठीक है। और आफ्टर इफेक्ट्स से आए प्रीमियर प्रो में तो क्या बन गया, सीक्वेंस बन गया ससुरा, समझे। उसमें में काम होता था। तो यहाँ पे कैसे काम करेगा, सीक्वेंस के अंदर में काम करेगा, किसी कॉम फॉर्म के अंदर में काम नहीं करने वाले हैं, ओके। तो कॉम को बचेगा साइड में, हम रखेंगे इधर में सीक्वेंस को बुरा बुरा उसके नाम पे। तो ये चेंजेस क्यों हुआ, ये भेदभाव क्यों, अगर यहाँ सीक्वेंस है तो वहाँ भी सीक्वेंस कर दो, वहाँ कॉम को अगर रखे हो। देखो कॉम क्या होता है, एक सिंगल वीडियो में बड़े से इफेक्ट्स की ज़रूरत है तो एब्सोल्यूट वे में ले जाके उसको कॉम्प में लेके काम करेगा, ठीक है। बट इन द केस अगर मेरे को पूरे होल मूवी में एक साथ भर के काम करना है, ठीक है, एकदम होल सोल में टाइप करने की बेस्ट प्राइस वाले प्राइस में काम करना है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, सीक्वेंस में काम करूँगा। यानी सीक्वेंस यानी क्या,
होल सेल भैया, ठीक है। कॉम मैंने क्या, रिटेलर, ओके। और फोर शॉप मैंने क्या, पान टपड़ी, वैसा हो जाता है, ठीक है। तो वैसे तुम लोग समझो उस बात को, ग्रुप क्या है, पान टपड़ी है, ठीक है। अपना कॉम क्या है, एकदम से रिटेलर है, ठीक है, किराना दुकान समझ लो, ठीक है। और सीक्वेंस क्या है, होल सेलर, डी मार्ट वगैरह 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 वगैरह, समझ लो, सुपर मार्केट, ठीक है, वो समझ लो, ठीक है। तो सीक्वेंस कैसे काम करेगा, सब के साथ मिलके एडजस्ट में काम करता है, बिकॉज सब उसके अंतर्गत में आते हैं। कभी ये मत समझना कि आफ्टर इफेक्ट्स जो है प्रीमियर प्रो से बहुत पावरफुल है। हाँ है पावरफुल में जगह पर, प्रीमियर प्रो उसका बाप है। आफ्टर इफेक्ट्स से बेटा बाद में आता है, तेरे बाप मैं हूँ, ठीक है वहाँ पे। तो प्रीमियर प्रो इज अ फादर ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स, सच्चाई है, किसी को बताना मत। ठीक है। ओके तो alright, तो वही है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। मेरे को जब पता चला हाँ मैं सोचता भाई था भाई गंगाधर कौन है भाई, पकड़ो उसको। हाँ भाई, तो ऐसा नहीं होता था, ठीक है। अगर मैं एनी केस यहाँ में बात करूँगा एक कोई भी टाइप का नेमिंग दे सकते हो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ एक लीनियर, लीनियर एन ओके, ठीक है। मैंने नेमिंग कर दिया। अब मैं लोकेशन सेट करूँगा, ठीक है। यानी कि लोकेशन आप कहीं भी सेट कर सकते हो, बाकी भले मैं लोकेशन सोच रहा हूँ कि ये यहाँ पे दे देता हूँ उसके अकॉर्डिंगली, एंड चेक द फोल्डर वॉरियर। और फिर ऐसा करते हैं कि ओके। लेकिन तुम्हारे मन में आ रहा होगा, सर ये तो बताओ ये क्या है, ठीक है। बताते हैं। अगर आप जनरल में जाते हैं ना गाइस, ठीक है, डिपेंड करता है आपका सिस्टम के परफॉर्मेंस के ऊपर में भी डिपेंड करता है चीज़ें, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा जीपीयू के बारे में, अगर आपको 4K एडिटिंग करनी है तो आपको 4K एडिटिंग करने के लिए आपका जीपीयू रहने यानी कि ग्राफिक कार्ड उतना सपोर्टिव होना भी चाहिए वहाँ पे। नी मीडिया का लगा करेगा नो डाउट, ठीक है। लेकिन मेरे पास अभी करेंटली क्या है, 710 है, ठीक है। और हम लोग को रिक्वायरमेंट किस चीज़ की लगती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको लगेगी 1660 की, यानी कि नी मीडिया जी टी एक्स 1660 सुपर प्रो, जो कि रहेगा करीबन 6 GB वाला ग्राफिक कार्ड रहेगा वो, ठीक है। नी मीडिया करेगा तो यू शुड नीड मिनिमम दैट काइंड ऑफ ग्राफिक कार्ड फॉर नाउ पर्पस, आज के समय पे एडिटिंग करने के लिए वहाँ पे। उसके बाद बाकी 6 GB तो मतलब मेरे पास है वाले, 4 GB में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 GB इज़ द वेरी गुड पर्पस, बट आपके ऊपर में अगर बड़प्पन है तो बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़प्पन के ऊपर में प्रगति करोगे तो आगे बढ़ोगे, वही वाली बात है। पहले शुरुआत 4 GB से करे, धीरे धीरे तो लगाना ही है ना यार भाई, अगर प्रोजेक्ट करेंगे, पैसा आएगा, कमाओ धमाओ लगाओ घुसाओ, वही तो काम करना है जिंदगी में। हाँ वही ब्रो, तो भाई, सर अपन अभी कितने जो में आपका घुसे बोले हैं। अपने भी, हाँ अभी जो आपका है वो सेम मेरा भी है, 710। 710 है ना, या आई नो डैट तुमने बताया भी था। तो डोंट वरी, ऐसे भी 710 बुरा भी नहीं है, मेरे ख्याल से रेंडर मार देता है अच्छे अच्छे खासे टाइम पे उसमें भी, तो डोंट वरी अबाउट द 710। हाँ थोड़ा सा जब रहता रेंडर मारता उसकी परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्टिविटीज़ 90 तक पहुंच जाती है, कभी कभी तो 100 तक पहुंच जाती है, तो डोंट बी एम्बेरस, इतना भी डरने की बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके अंदर में वो काम कर जाता है। लेकिन हम लोग पार्ट में पहुंचते हैं रेंडर के पार्ट पे, कि भाई ये ससुरा क्या चीज़ है। सबसे पहली बात तो अगर आपको वहाँ पर वर्क करना है जीपीयू पे, ठीक है, तो यू शुड वर्क ऑन द कूडा, ठीक है। CUDA है कूडा, ठीक है। आप लोग वर्क करोगे कूडा पे, तो कूडा इज अ सिंबल ऑफ जीपीयू, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँगा कि अपना भैया सीपीयू बहुत पावरफुल है जीपीयू से, तो आप लोग वहाँ भी स्विच कर सकते हो। उसके लिए क्या है, मर्क्यूरी का जो अपना सॉफ्टवेयर ओनली सॉफ्टवेयर वाला जो ये ऑप्शन है उसमें जा सकते हो, नहीं तो जीपीयू अपना जो एग्रेसियन हो जाता है उसमें जा सकते हो, जो कि उसका शॉर्ट फॉर्म है कूड़ा, ठीक है। एंड इसका लॉन्ग कट में से मत पूछ लेना। बिकॉज इन द केस कूड़ा का मतलब ये हो जाता है कि एक्चुअल में वो जब रेंडरिंग करेगा, ठीक है, तो उस टाइम में वो रुकेगा नहीं, करते ही जाएगा वहाँ पे, एक बार में पॉज वहाँ लेगा नहीं और अटकेगा भी नहीं, यानी कि हाँ कूड़ा इज द बेस्ट यानी कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जीपीयू, बट हाँ लेकिन इधर में तो चार पांच ऑप्शन कभी कभार और भी आ जाते हैं। उसमें क्या होता है, ओपन एलआर भी होता है एक्चुअल में, तो ओपन एलआर में कभी स्विच मत करना गाइस। एलआर वहाँ पे ऐसे भी आप आएगा ना तो ओपन लिखा होगा, समझ आना कि इसमें जाना ही नहीं है अपने को। वो एक्चुअली क्या करेगा, वो जीपीयू को उठाएगा 20% पे और आपको सीपीयू को उठाएगा 80% पे,
उसमें में काम करेगा, ठीक है, नहीं कि बीच के भेदिए में कैसे काम करता है। और उसमें कभी काम मत करना कि आधा जलेगा ये, आधा ज़्यादा जल जाएगा ये और थोड़ा बहुत जलेगा, ऐसा मत करना। और दोनों में अपने क्या करना है अपने को, सीपीयू में काम करेगा पूरा पूरा। हाँ सीपीयू पे पूरा लोड पड़ेगा, बन का क्या आवाज़ आएगा पूरा पूरा। यहाँ वो ग्राफिक कार्ड में जाएगा। वही है, 4K एडिटिंग करना है तो लगाओ जीपीयू मस्त वाला उसके नाम में, तो आप कूड़ा पे सोच कर सकते हो, कूड़ा इज द बेस्ट है, ठीक है। उससे अच्छा कुछ नहीं है, सही मत लगता है मेरे को, मैं कूड़ा यूज़ करता हूँ, फटाफट एंडर मारता है, काम भी हो जाता है, दिक्कत भी नहीं होता है, यानी कि सगमा भी नहीं लगता अपने को, वो भी हो जाता है, ठीक है। एंड बाकी सब जैसे कि यहाँ पे देखो टाइम कोड है, तो उसको ना टाइम कोड भी रहने देना। हाँ रिव्यू क्या चाहिए, हाँ हाँ यहाँ पर ना, ये वाला प्रीव्यू कोड एक्चुअली तुम लोग के ऊपर रहता है। अगर यहाँ पे जैसे कि उसको कूड़ा में रखता हो, मतलब ओपन वेयर में बात बताते हैं ओपन वेयर के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर वो चीज़ आती है, अगर प्रीव्यू का जो रखना चाहते हो तो इंक्रीज करता है परफॉर्मेंस जीपीयू की, अगर नीडेड है तो, ठीक है। नीडेड नहीं, अगर आपके पास जीपीयू पड़ा हुआ है 40 से 45 हज़ार का लगा के रखे हो, तो वो जो ऑप्शन आपको एनेबल शो होगी, बट अभी तो अपने पास 710 है, तो आपको शो वहाँ से नहीं होती उसके अकॉर्डिंगली। हाँ जैसे कि बड़े बड़े बहुत सारे कि जो ग्राफिक कार्ड होते हैं ना, उसमें आपको शो दिखा दिखा कि आपको कितना पावर उस प्रोजेक्ट यूज़ करना है, अभी प्रोजेक्ट बना रहे हो एक्चुअल में, ठीक है। ये परमानेंट है, यहाँ पर जो जीपीयू जैसे काम करेगा वैसे ही काम करेगा पूरे प्रोजेक्ट में उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है कि हमको किस वे में काम करता है, यानी कि आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करना पड़ेगा 1 सेकंड के लिए। अपने काम के समय का ध्यान रखना, आपको हमेशा अपने काम के टाइम फ्यूचर प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि इसका नतीजा क्या होगा अगर मैं यही चूज़ करूँगा तो, ठीक है। तभी आगे बढ़ना भाई, सोच समझ के बढ़ो आगे, वापस पीछे की गाड़ी नहीं है यहाँ पे, यहाँ यहाँ कंट्रोल सेट काम नहीं करने वाला है हैं? यहाँ कंट्रोल सेट काम नहीं करेगा बनाते समय, ठीक है। बाकी टाइम सारे काम करेगा लेकिन यहाँ काम नहीं करने वाला, इसका ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। एंड बाकी जो चीज़ें सेटिंग्स है ना, उसको वैसे ही रहने दो, उसको छेड़ना मत अभी के लिए, ठीक है। जो सेटिंग्स है गुड सेटिंग्स है, गुड सेटिंग्स को मत छेड़ो वहाँ पे, पूरा दिक्कत नहीं करेगा, नहीं तो फिर नहीं बाकी को मत छेड़ो। जैसे कि देखो ऐसा कि अगर तुम लोग को मन करता है टाइम कोड के अलावा फ्रेम सेवा करने का, तो वहाँ पे तुम लोग जा सकते हो, बट मेरा तुम लोग, हाँ, यानी कि जैसे कि यहाँ पे लिखा था 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का क्या आता ना, उसके फ्रेम्स आ जाएंगे पूरे पूरे। तो तुम लोग को मन करता है कि फ्रेम्स के टाइम कोड के अलावा फ्रेम्स पे काम करना है, तो कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। बट इन द केस मैं कहना चाहूँगा टाइम कोड को प्रेफर करो, ज़्यादा बेटर ही वर्क करता है, बिकॉज इन द केस फुटेज जो रहती है वो फ्रेम पे आने के बाद कभी कभार फ्रेम बाय फ्रेम करेगा तो थोड़ा अटकता भी वहाँ पे काम करने के चक्कर में, ठीक है। तो अप टू यू कि आपको किस में ज़्यादा प्रेफर अच्छा करता है, मैं हमेशा टाइम कोड को ही चूज़ करता हूँ, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी बेटर सॉफ्टवेयर, मतलब वेरी बेटर यूज टू फ्लो, ओके। एंड ऑडियो पे जैसे उसको वैसे रहने दीजिए, और अपना जो कैप्चर है, ठीक है, यानी कि जो फॉर्मेट है हम लोग उसको रखेंगे HDV में, ठीक है, यानी कि हाई डेफिनेशन वीडियो पे, ओके। या तो हाई डेफिनेशन व्यू भी बोल सकते हो उसके नाम पे, और ये होता है डेफिनेशन व्यू, और ये होता है हाई डेफिनेशन व्यू, इसमें रखोगे अपन लोग, ठीक है, ओके। एंड देन कलर मैनेजमेंट, इसको तो भैया बिल्कुल भी मत छेड़ना, वरना भाई कहाँ उठा के पटकेगा पता भी नहीं चलेगा तुम लोगों को, ठीक है। और जो है उसको वैसा ही रहने दो, कोई छेड़ने का जरूरत नहीं। फिर आता है स्क्रैच डिस्क, जो कि जो भी डिस्क में जैसे भी चीज़ें पड़ी हुई है उसको वैसे रहने दो, नहीं यहाँ छेड़ोगे ना, और तुम्हारा प्रोजेक्ट फाइल जो है ना आगे जाके और जगह सेव हो जाएगा फिर उसके बाद, तो वो कैश जिस जितना पर है उसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है मैम, कोई शिकायत नहीं उससे, ठीक है। फिर आता है इन सजेस्ट सेटिंग्स, तो अब वो चीज़ ऐसे काम आती है कि अगर आप लोग उसको सेटिंग्स करना चाहते हो तो डिपेंड अपॉन यू, बट ये कैसे काम करेगा, ये आपको काम करता है एक मल्टी वे में काम करने के लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर है और वहाँ भी जाना चाहते हो वहाँ भी जाना चाहते हो, ठीक है। तो आप सजेस्ट करते हो, यानी कि इन सजेस्ट करते हो कि कहाँ का सिस्टम में मेरा प्रोजेक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा वहाँ पे। तो वैसे भी सिंगल में रहते हो तो उतना कुछ काम जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी प्रोजेक्ट में जाओगे तो आपको बता दिया जाएगा वहाँ पे, डोंट वरी, ओके। अरे हाँ, देन फिर हम लोग बात करेंगे, जैसे हमने देख लिया सब बरोबर है, यहाँ से कर देना ओके। तो देन यू कैन सी here is the interface of the original Premiere Pro, ओके। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि प्रीमियर प्रो का इंटरफेस उसके दादा बाबा रब जवानों से भी मिलता जुलता है, यानी कि फेस उससे मिलता जुलता है, हरकत उससे मिलती जुलती है, तो वैसी चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। ये है सोर्स फाइल अपना, ठीक है। और ये है अपना रिकॉर्डेड एरिया, ठीक है, यानी कि कट करने, हाँ वही वही रॉ फुटेज इधर में, कट करने के बाद इधर में, वही तो होता है और क्या है यहाँ पे, ठीक है।
और कट कहाँ करेंगे, इधर करेंगे, टाइम लाइन में अपन लोग, ठीक है। और ये क्या रहा है अपने पास, औजार है औजार, ठीक है। ऐसे बोलेंगे औजार निकाल उस वे में, यस कटिंग वाला। तो यहाँ पे तुम लोग को डिफरेंट का औजार मिल जाएगा, तो डोंट वरी। हर एक औजार के बारे में परिभाषा हम तुमको बता देंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बट राइट नाउ अभी के लिए हम लोग थोड़ा उसको स्किप करते हैं, ठीक है। एंड देन दिस इज अ पैनल जहाँ तुम लोग अपने सारे प्रोजेक्ट्स को, सारे फाइल्स को लेके यहाँ पर पटकोगे, ठीक है। और जहाँ तुम लोग देखा इधर की इंपोर्ट मीडिया, हाँ वही बात है। उस साइज स्क्रीन को बताओ मिनी टीवी बोलते हैं कई बार। उसके अगर तो उसको मिनी टीवी तुम बोल सकते हो, मिनी टीवी यानी कि एक छोटा सा डिस्प्ले टीवी, जहाँ तुम लोग उसमें काम कर सकते हो। और मिनी टीवी बताओ क्यों बोलते हैं, बिकॉज अगर मैं बात करूँगा हिस्ट्री के बारे में, तो यहाँ देख पा रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारे टीवीज देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर कुछ कुछ छोटे छोटे टीवी नहीं रहते, बहुत छोटे छोटे टीवी नहीं होते, यहाँ पे देखो ये छोटे टीवी दिख रहे हैं ना, इसे कहते हैं मिनी टीवी। तो मिनी टीवी तुमको वहाँ पर भी मिलेंगे और यहाँ पर भी मिल जाएंगे इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। हालांकि मेरा इंटरफेस मैंने इस टाइप करके दिखा है, पर अगर तुम लोग चाहो तो इंटरफेस अपने को चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यानी कि टाइम लाइन को बड़ा छोटा करना अपने अकॉर्डिंगली, टूल्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज करके रख देना यहाँ वहाँ से उसके अकॉर्डिंगली। और इसको भी अपना अकॉर्डिंग बड़ा चढ़ा सकते हैं यहाँ वहाँ पे बराबर। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ लेके गए, यहाँ लेके आए, ठीक है। इस वे में भी काम हो सकता है पूरा पूरा अगर तुम लोग चाहोगे तो। बट आई डोंट नो कि भाई किसी को दिक्कत नहीं, भले उसमें मतलब कोई चाहेगा नहीं कि भाई इतना इसमें में काम हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आपको उसमें कितने में सही लगता है, कैसे मज़ा आता है उसके अराउंड पे, ठीक है। ओके, लेकिन राइट नाउ अपना इंटरफेस कुछ इस टाइप का ही रखता हूँ, बिकॉज मेरी टीवी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से लाया हुआ माल आप लोग सिर्फ देखने भर के लिए यहाँ से देख सकते हो, क्वालिटी चेक। फिर इसको उठा के पटकोगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ जो उठा के पटकोगे ना, यहाँ जो भी हरकत मचाओगे सारा प्रीव्यू पैनल यहाँ दिखेगा, ठीक है। यानी कि लाइन ऐसी बनी हुई है, यहाँ से 1 2 3 4 ऐसा होगा, ठीक है, जिक जैक जुक, उसके अंदर में काम होगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँगा कि यहाँ के बारे में, यानी कि आपका वर्क एरिया, यस, तो समझ रहे हो ना, वर्क एरिया वो यही है। हाँ यही आपका कुरुक्षेत्र है, यहाँ अच्छे से काम करना रहेगा आप लोगों को। यहाँ पर ऑलरेडी बोला गया कि ड्रॉप द मीडिया तो क्रिएट द सीक्वेंस, उसके बाद यस। ये प्रीमियर प्रो आज के समय पे इतना स्मार्ट हो गया है कि अगर यहाँ पर तुम लोग किसी फाइल को उठा के फेंक भी देते हो ना, तो उसका भी ये आराम से मिर्ची पकौड़ा भुजिया सब बना देगा अपने आप ही, एकदम बढ़िया से बना के रख देगा। कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे, समझ जाता है। हाँ बंदे को काम है इसके साथ में, ठीक है। तो उसके रेवोल्यूशन, उसके एफपीएस हो गया, उसके ड्यूरेशन हो गया, सेम वैसे ही तुमको सीक्वेंस यहाँ बना के दे देगा, ठीक है। और ये तुम लोगों को बात कुछ आफ्टर इफेक्ट्स से रिलेटेड लग रही होगी, बिकॉज जैसे आफ्टर इफेक्ट्स का यहाँ पे जो पैनल होता था, उसको क्लिक करके हम लोग जैसे कॉम पे छोड़ देते तो एक नया कॉम बना देता था वो, ठीक है, उसी सेम टू सेम वेरिएंट का उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी होती है गाइस, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सो राइट नाउ अगर मैं यहाँ पे कोई फुटेजेस को लेके आता हूँ, ठीक है, डबल क्लिक करेंगे यहाँ से, डबल क्लिक कर सकते हो तो इंपोर्ट पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फाइल्स में जाओगे तो भी यहाँ से इंपोर्ट पैनल यानी कि कंट्रोल आई ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से राइट क्लिक करोगे तो भी इंपोर्ट पैनल ओपन हो जाएगा, यानी कि तीन तीन जगह इंपोर्ट पैनल ओपन करने की। और मैं जानता हूँ ये एडोबे की बहुत पुरानी आदत है कि एक ही काम करने के लिए तीन तीन लोगों को भिड़ा देना। मेरे को पता नहीं रहता इसको क्या, मतलब अलग ही मज़ा आता है, इसके अलग ही मज़े है उसके अराउंड पे। तो इट्स अप टू यू कि आपको किसमें ज़्यादा सही लगता है। बाकी अभी के लिए मैं लेके आना चाहता हूँ इस फुटेज को अभी के लिए, ठीक है। ओपन इट राइट नाउ एंड यू कैन सी जैसे ही मैंने कोई फाइल लेके आई तो वो यहाँ ओपन हो गई उस टैकर में, ठीक है। राइट नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस फाइल को यहाँ पर कर दूंगा डबल क्लिक। क्या करेंगे, डबल क्लिक कर सकते हैं। और या तो इसको देखने के लिए तो ये भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। इस टाइप से अपने को यहाँ से वीडियो चल दी जाएगी पूरी पूरी, ठीक है। प्रीव्यू हो रहा है आराम से यहाँ देखने पर, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसमें कर घुमा रहा हूँ, सिर्फ घुमा रहा हूँ। और मेरे घुमाने चक्कर में हाँ बस देखते जा रहा हूँ पूरा का पूरा। और उसे क्लिक कर दूंगा ना, क्लिक करने पे चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पूरा पूरा उसके अराउंड पे, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आपको उसमें कैसे में देखना में मज़ा आता है, ठीक है। अब से क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, टिक टिक, तो यहाँ आएगा, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद आप लोग यहाँ से सजेस्ट कर सकते हो कि भाई किसको कहाँ पर क्या चीज़ रखोगे वहाँ पे। एंड यस एक और बात है, हियर इज़ द पैनल ऑफ लेवल्स, यानी कि साउंड लेवल्स, ऑडियो लेवल्स उसका बोल सकते हो, ठीक है। जो कि
हाँ, यहाँ से आपको जो लेवल्स होता है, यहीं से आपको मेजर करना पड़ेगा कि आपका साउंड, यानी कि आपको साउंड वेव से ज़्यादा ही बोल सकते हैं कि पिछले, यानी कि बोल सकते हैं कि ज़्यादा ही कुछ बोल सकते हैं कि ज़्यादा फैल तो नहीं रहा है, या फिर ज़्यादा पिक्सलेटेड तो नहीं हो रहा है उस हिसाब से, यानी कि बहुत ज़्यादा कट तो नहीं रहा आवाज़। उसके अलावा तुम यहाँ पर जज कर सकते हो कि वॉल्यूम सीक्वेंस जितना रहेगा उसके अकॉर्डिंग आवाज़ वैसी ही उसके अंदर पे आती है पूरी पूरी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली। तो राइट नाउ अगर मैंने इस चीज़ को यहाँ लेके आ चुका है, ठीक है, तो इस पैनल में जाओगे तो आपको कुछ यहाँ पर टेप रिकॉर्डर टाइप की चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। पहले आता है मार्कर, यानी कि यहाँ पर मार्कर लगा सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक में एक मार्कर रहेगा, यानी कि बोल सकते हो कि ये पार्ट बुकड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो हम अपने को नहीं मार्क लगा सकते, पूरा पूरा मार्क लगना ऐसा है कि क्लिक करेंगे यहाँ पे और एक मार्क यहाँ लग जाएगा, ठीक है। क्लिक करना है यहाँ से, लिख सकते हैं यहाँ पे वीडियो 01 या फिर वीडियो in 01, ठीक है। ओके। और इस मार्कर का जो वैल्यू रहेगा वो होगा ग्रीन कलर पे रख देंगे। कमेंट पे चाहे कुछ भी लिख सकते हो, शुरू, ठीक है, शुरू करो। और फिर करते हैं यहाँ से ओके। तो देखो ये मार्कर जो रहेगा, अगर यहाँ से कर्सर लेके आओगे ना, और देखना यहाँ पे मेरे को लिखा देगा वीडियो नंबर 1 ड्यूरेशन 00, शुरू करो, ठीक है। फिर यहाँ से मैं मार्कर लेके के आऊँगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यस यस, वैसे टाइप से यहाँ पे लेके आ जाओगे पूरा पूरा। तो तुम लोग तुमको 15-15 सेकंड में बांटना तो बांट भी सकते हो, या फिर अपने अकॉर्डिंग तुम लोग यहाँ पे रख भी सकते हो कि भाई कहाँ पर तुम लोग को चीज़ें यहाँ पे दिखानी पड़ेगी पूरी पूरी। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे चेक पॉइंट है पूरा का पूरा, तो हम उसको पीछे लेके जाएंगे हल्का सा। ओके। और यहाँ पर लगा एक और मार्क, डबल क्लिक, और यार कलर को चेंज करने के रेड पे, और यहाँ लिख देंगे चेक, ठीक है। ओके। ठीक है। राइट। तो यहाँ अपना नियो का कट गया, मतलब चालान, ठीक है। और अगेन जैसे हम उसको लेके जाएंगे और आगे, ठीक है, तो यू कैन सी, है ना, हम लोग क्या लिख देंगे, ठीक है, इस वाले पैटर्न पे, यानी कि हम लोग आगे जाके थोड़ा इसको आगे लेके जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस चीज़ को रखूँगा 25 पे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे, या तो फिर इसको रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ रख देते हैं, एक और मार्क लगा देते हैं, और यहाँ लगे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसे रख देंगे येलो, और यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ओके, गैंग सवासीपुर हो गया पूरा का पूरा, यानी कि ठाए ठाए जो भी लिखना लिख दो वहाँ पे। ओके। एंड यहाँ से कर देंगे ओके, तो यू कैन सी, यहाँ क्लिक करो गैंग सवासीपुर, यानी कि ठाए ठाए, ठीक है। और देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा मार्कर ऑडी लगा लगा हुआ है पूरा। तो इस वे हम लोग यहाँ क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज वी नीड टू फोकस कि कौन से पॉइंट पे चीज़ें मेरे को क्या मिलने वाली वहाँ पे। मार्कर, हाँ, बस मार्कर तुमको ये बताता है, ये गाइड करता है कि यहाँ से यहाँ तक पार्ट भैया ये वाला पार्ट है, ठीक है, यानी कि इंट्रो यहाँ पर है, वो आउट्रो है, बीच में आप धीरे धीरे करके सीक्वेंस के साथ में इंट्रोडक्शन दे सकते हो। इस वे में वीडियो एडिटिंग का पूरा प्रोसेस काम करता है। तो ये तुम लोग के पास तो प्रोफेशनली वर्क करना चाहते हो तो मार्कर लगा के वर्क कर, तो देखिएगा कि यस मार्कर लगा वर्क किया लड़के ने, तो वही है, बंदे में दम है, उसके अकॉर्डिंग ऐसे बोल सकते हो पूरा पूरा, ठीक है। तो अप टू यू कि आपको मार्क लगा काम करना है कि नहीं करना है, ये तुम लोग डिपेंड करता है, ठीक है। एंड राइट ना उसके बाद आता है इन एंड आउट, ठीक है, यानी कि मार्क इन एंड मार्क आउट, यानी कि अगर मेरे को देख रहे हो कि यहाँ तक मेरे को यहाँ से आया है, ठीक है, ठीक है। अब इसको रखूँगा भाई यहाँ पे, और यहाँ कर दूँगा मार्क आउट, ठीक है। यू कैन सी इतना सीक्वेंस मेरे को चाहिए, तो मैं यहाँ से आराम से इसको, जहाँ से चालू होगा जहाँ से ख़त्म होगा उसको मैं आराम से नोटिस यहाँ कर दिया, ठीक है, यानी कि इसके आगे वीडियो बढ़ेगा ही नहीं उस चीज़ को लेके, ठीक है। एंड देन क्या कर सकते हैं यहाँ पर, गो टू इन,
गो टू आउट, दोनों यहाँ पे जंप करने के लिए आपको कर्सर मिल जाएंगे, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँगा इसके बारे में, ये क्या करता है, ये जाता है एक स्टेप पीछे जाएगा, ठीक है। ये जो रहता है ना यहाँ पे देखो, इसमें आइकॉन का दिया हुआ है, प्ले करेगा लेकिन एक डंडा पीछे प्ले करेगा, ठीक है। यहाँ देखो एक लकीर दी गई ना, यानी कि एक डंडा पीछे प्ले करता है वहाँ पे वो, ठीक है। एंड ओके, ठीक है राहुल, ओके ओके राइट, ठीक है। तो एक डंडा पीछे प्ले करेगा यानी कि एक फ्रेम पीछे जाएगा, और यहाँ क्या रहता है, यहाँ पे एक फ्रेम वो आगे जाता है, ठीक है। इस हिसाब से आप देखो डंडी दी गई है वहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे पूरी। और ये क्या हो गया, ये होगा प्ले बटन, यहाँ से प्ले कर सकते हो आप लोग आराम से, ओके। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं इसको, प्ले स्टॉप, प्ले स्टॉप। और ये क्या रहता है, ये रहता है इंसेक्ट, यानी कि यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग इंसेक्ट भी कर सकते हो, ओवरराइड भी कर सकते हो, और एक तो फ्रेम को क्लिक भी कर सकते हो, यानी कि एक स्नैपशॉट ले सकते हो उसका। एक स्नैपशॉट ले लेंगे तो मेरे से पूछेगा कि भाई आपको नाम क्या रखना है, तो मैं यहाँ रख दूंगा ओके, जो भाई उसको जेपेग में रखेगा अभी के लिए। और पाथ में से पूछेगा, पाथ, हाँ वही रहता है उस टाइम। यहाँ पर जैसे कि जाऊँगा इसके अंतर्गत पे, और उसको पीछे चले जाता हूँ हल्का सा, आई थिंक इधर में होगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि दिस इज अ शॉट ओवर हियर, ठीक है। देख रहे हैं एक इमेज में शॉट आ गया पूरा पूरा, देख रहे हो इसके अराउंड। हाँ स्क्रीन शॉट टाइप का एक शॉट वो ले लेता है प्रीमियर प्रो भी, ठीक है। तो अपने ऊपर रहता है कि आपको, ये मैं यूज़ आपको आगे बताऊंगा कि इसका यूज़ बहुत मेजर पार्ट पे होता है, ठीक है। बहुत अच्छा खासा लेवल में होता है इसका यूज़, ठीक है। तो मैं तुमको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। बट अभी के लिए हम लोग काम करते हैं, ठीक है। और ये पार्ट हो जाता है प्रीव्यू के लिए, यानी कि प्रीव्यू में कितना फुल में करना है, हाफ में करना है, या तो वन थर्ड में करना है, यानी कि फुल, हाफ, थर्ड, क्वार्टर, ये चार फॉर्म होते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में प्रीव्यू करने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, फुल रहेगा, हाफ रहेगा, 1.4 रहेगा, यानी कि वन थर्ड का फोर्थ पार्ट होगा, यानी कि थोड़ा कम ही आएगा उसके अकॉर्डिंगली। तो अभी मैं फुल पे रखा हूँ। एंड ये होता है फिट, ठीक है, यानी कि वही 10%, 20% कितना रखना प्रीव्यू पे, वही सब काम करता है यहाँ पे पूरा पूरा, ठीक है। तो ऑल ओवर पार्ट अपना यहाँ सेट हो जाता है पूरा पूरा, इसके अगर देखा है तो यहाँ पे कर क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ ऊपर में एक और पैनल है, ये क्या है, वीडियो के लिए होता है, और ये होता है ऑडियो के लिए, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करके जाऊँगा वीडियो को, तो सिर्फ वीडियो ही लेके आएगा, ऑडियो को वही के वही छोड़ देगा, ठीक है। अगर देखो यहाँ से क्लिक करके यहाँ लेके जाऊँगा, ठीक है, जैसे यहाँ छोड़ा तो यू कैन सी यहाँ से सिर्फ वीडियो आया मेरे पास, यानी कि V1 पे मेरे पास वीडियो आया, A1 पे ऑडियो मेरे पास नहीं आया है, ठीक है। ऐसे कर देंगे डिलीट अभी के लिए। लेकिन राइट नाउ ऑडियो के लेके जाऊँगा तो मेरे को ऑडियो ही यहाँ पे दिखाएगा, यानी कि ऑडियो नंबर 1 पे मेरे पास चीज़ आ गई है, वीडियो नंबर 1 पे कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं दिख रही है, ठीक है। लेकिन राइट नाउ अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस फुटेज को लेके जाने वाला हूँ इधर पे, दोनों को एक साथ लाने की, हाँ डायरेक्ट सोर्स क्लिप से मैंने इसको उठा के यहाँ पटक दिया, ठीक है। अब मैं इसको आराम से रख के यहाँ पे प्ले आउट कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ काम करनी है यहाँ से कर सकता हूँ उसके राउंड पे, ठीक है। और यू कैन सी अभी के लिए ये किस वे में है, ये एक लीनियर वे को पूरा फॉलो कर रही है यहाँ पे, ठीक है। ये वीडियो एक लीनियर वे को फॉलो कर रही है यहाँ पे अच्छी खासी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लीनियर है, कोई कटिंग शटिंग इसके अंदर में नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग लीनियर को लेके बात नहीं करेंगे, हम लोग उसको थोड़ा सा कल कूदते हैं उसके अंदर में, ठीक है। अभी के लिए तुम लोग इतना ही समझ जाओ कि प्रीमियर प्रो में हम लोग को इंटरफेस किस में आता है, कहाँ तक फुटेज लेके आते हैं, और किस यहाँ पे चीज़ें लेके एडिटिंग की जाती है। और मेरे ख्याल से तुम लोग को कट करने का ज़्यादा ही शौक होगा, यानी कि कैंची लेने का कीड़ा जग रहा है मन में, तो उसके लिए एक चीज़ है यहाँ पे, वो है रेजर टूल, ठीक है। यानी कि यानी कि वही ब्लेड, ठीक है, हाँ वही ब्लेड वाला, यानी कि वो परपेंडिकुलर वाला ब्लेड, ठीक है। हम ना परपेंडिकुलर है, हम ना ऐसे बटे नहीं परपेंडिकुलर हो गए वो वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, हाँ, उसी का ब्लेड है ये, ठीक है। इस यहाँ लेके आएंगे, और इस ब्लेड से हम लोग यहाँ से आराम से कट कर सकते हैं, किसी को भी कट दे दो, कोई बुरा नहीं मानेगा, कटिंग कट कटा कट, काटते जाओ उसके अराउंड पे, ठीक है। तो आपने आप, हाँ वही वाला है, तो ये है वो, हम लोग क्या बोलते हैं, ए कटिंग चाय विद कटिंग एडिटिंग तो तुम लोग इसमें वो कर सकते हो कि क्या कर रहे हो सर, कटिंग, अच्छा एक कटिंग चाय मेरे लेके आना भाई, और कटिंग हम यहाँ कर रहे हैं, ओके दिक्कत नहीं है उसके नाम पे, ठीक है। तो वही है कि अपने हाथों में कैंची, अपने हाथों पे कटर लेके बैठ सकते हो काम करने के लिए, ठीक है। तो अप टू यू, कैंची कैसे, कि कैंची का कैसे हम लोग हिंदी इंग्लिश वाला नाम लिखेंगे, मेरे को बताओ।
इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कट करने का एक और तरीका भी है। मैंने कहा था एडोबी है भाई, एक काम करने के लिए 10 रास्ते निकालेगा लड़का, ठीक है। तो बताओ, लड़का नहीं तब भैया जी, ठीक है। रिस्पेक्ट देनी चाहिए ऑडिशन वालों को, मतलब एडोबी वालों को, ठीक है। तो ये बात बताओ मेरे को कि अगर कैची मेरे को लिखना होगा, व्हाट्सएप में किसी को भेजना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, स्पेलिंग क्या होगी उसकी? हाँ। हाँ। इंग्लिश में। सीजर। नहीं नहीं, सीजर नहीं, वो तो इंग्लिश हो गया। मेरे को हिंदी इंग्लिश में लिखना है अगले को, हिंदी इंग्लिश में, व्हाट्सएप पे, हाँ के वैसा वाला। के तो ए आई सी एच आई। KAICHI, कैची ना, ठीक है, ओके। हाँ, तो अगर मन कर रहा है कैची लेके इसमें कटने का, तो मार दो कंट्रोल के, कंट्रोल के मारो, कैची कैसे, कैची कैसे कंट्रोल के। तो जो मैंने यहाँ पर रेजर से हरकत की ना, अगर मैं इसको लेके जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, और फटाक से क्या करूँगा यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ इसको ऐसे यहाँ लेके आ जाता हूँ, ठीक है, कंट्रोल के, हो गया कट, देखा? कैसे कैची कैसे कंट्रोल के, याद रख लो, वीडियो बहुत मजेदार सॉफ्टवेयर है ये, एकदम जिंदगी संवर जाएगी काम करोगे इसके अंदर में, तो ठीक है। वही है, ये ओरिजिनल ऑडियो मोड है, ठीक है, यानी कि जिंदगी संवार दो, सबकी बना दो, वही है, ठीक है। तो वही चीज़ है ना। और डोंट वरी, आफ्टर इफेक्ट्स में भी अलग चीज़ होती है, वो तो कॉम्पोजिटिंग सॉफ्टवेयर है, ये तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना कोई यहाँ पे, ठीक है। ये एडिटिंग है, वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। आफ्टर इफेक्ट्स नॉट अ एडिटिंग सॉफ्टवेयर, आफ्टर इफेक्ट्स इज अ प्रॉपर प्योर, एकदम जुसा हुआ, रुसा हुआ, खुसा हुआ, एक, बोल सकते हैं कि कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है पूरा का पूरा। सी से कंपोजिटिंग ओनली ऑन, ठीक है। तो और बी से एडिटिंग, सॉरी ई से एडिटिंग, ठीक है। तो एडिटिंग ये होती है पार्ट, वहाँ होती है कंपोजिटिंग होती है पूरी की पूरी, ठीक है, यानी कि आप लोग वहाँ पर कंपोज करते हो चीज़ों को, ठीक है। यहाँ करते हो एडिट करते हो, यस। दोनों ही पोस्ट प्रोडक्शन के पार्ट है, दोनों ही प्रोडक्शन पार्ट है, बट इन द केस प्रीमियम प्रो बना है एडिटिंग करने के लिए, बट ये नहीं बना है इफेक्ट्स देने के लिए। इसके अंदर इफेक्ट्स पैनल है और इफेक्ट्स देता भी है, लेकिन एक डिसेंट इफेक्ट्स देता है वो, एक डिसेंट ट्रांजिशंस देता है वो। बट आफ्टर इफेक्ट्स तरह अपने से इफेक्ट्स नहीं क्रिएट कर सकता ये पूरा पूरा, आपको इफेक्ट्स आफ्टर इफेक्ट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने तुम लोग के लिए प्रीमियर प्रो बाद में स्टार्ट करेगा, तुम लोग प्रीमियर प्रो इतना इजी लगेगा करते समय में, फ्लो उसका वर्क इतना इजी लगेगा, तुम लोग आराम से आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो एक साथ चला सकते हो एक ही टाइम पे। हाँ, चला सकते हो। जैसे अगर डबल मॉनिटर हो गए, ठीक है, दोनों मॉनिटर में आफ्टर इफेक्ट्स यहाँ खुला हुआ है, यहाँ प्रीमियर प्रो खुला हुआ है, काम चल रहा है बढ़िया से भैया, वैसा काम हो रहा है, क्या चल रहा है, डायनेमिक लिंक के थ्रू एक ही प्रोजेक्ट में दोनों सॉफ्टवेयर खोल के रखे हो तुम लोग वहाँ पे। तो यही चीज़ होती है, और जैसे मेरे साथ बहुत बार हुई है, बिकॉज टाइम कम रहता है, काम जल्दी करना होता है, तो भाई आफ्टर इफेक्ट्स में बनाऊंगा, रेंडर मारूंगा, फिर प्रीमियर में लेके जाऊंगा, उसको एडिटिंग करूंगा, फिर अपने रेंडर मारूंगा, फिर ऑडिशन में लेके जाऊंगा, फिर ऑडियो करेक्शन करूंगा, ऑडियो दूंगा, उसके अंदर में बीजीएम चिपकाऊंगा। उतना करने का जरूरत क्यों है, जब है अपने पास डायनेमिक लिंक की कड़ी, कड़ी से कड़ी जोड़ने वाली गठबंधन की सरकार है ससुरा, तुम काहे वहां पर जा रहे हो विधानसभा में कुर्सी उछाड़ने के लिए। यस, एक टाइम पे हम लोग तीनों सॉफ्टवेयर पे आसानी से काम कर सकते हैं, बिकॉज प्रीमियर प्रो बना ही ऐसा है कि वो कंफर्टेबल हो सके बाकी सारे सॉफ्टवेयर सब पे, अपने सारे सॉफ्टवेयर बच्चों पे अपने बढ़िया से कंफर्टेबल हो सके, ठीक है। वीडियो का पार्ट दे देगा आफ्टर इफेक्ट्स को, तू लेके जा, ऑडियो का पार्ट दे देगा उसकी बहन को, यानी कि ऑडिशन को, ठीक है, ओके, वही बात हो जाती है। तो इट्स, मैंने पहले भी कहा था, इट्स अ नॉट एडोबी, इट्स एडोबी फैमिली, ओके। तो एडोबी फैमिली ऐसी वर्क करती है वहाँ पे, ठीक है। और हाँ, एक और बात है, प्रीमियम प्रो को यूज़ करते समय तुम लोग मीडिया एनकोडर यूज़ करने की कोई तुम लोग ज़रूरत नहीं पड़ने वाली वहाँ पे, बिकॉज प्रीमियम प्रो के अंदर में ऑलरेडी मीडिया एनकोडर का प्लगइन है, ठीक है, यानी कि कंट्रोल एम, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल एम दबाता हूँ तो कैन सी कि अपने पास एक्सपोर्ट सेटिंग ओपन हो जाती है, बट इट इज़ ऑलरेडी बोल सकते हैं कि एनकोडर है ये, बिकॉज इंटरफेस तुम लोग को जाना पहचाना लग रहा होगा, एनकोडर की तरह ही दिख रहा होगा, ठीक है, उसके अराउंड पे। तो वही बता रहा हूँ कि ये पार्ट है एक्सपोर्टिंग का, यानी कि कोई वीडियो एडिटिंग की उसको एक्सपोर्ट तुम यहाँ से कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। लेकिन पहले समझ हो जाओ फिर निकालेंगे ना, अभी कहाँ हम लोग को जाने की ज़रूरत है। तो रहो प्रीमियम प्रो में, कहाँ बाहर निकल रहे हो, अभी रुको रुको भैया, सब्र करो, ठीक है, उसके नाम पे, ठीक है, ऑलराइट।
ठीक है गाइस, तो आई थिंक आज के लिए इतना प्रीमियम ब्रो को सबमिट कर रख लेते हैं। बाकी हम लोग कल लीनियर और नॉन लीनियर पे हम लोग बारीकी से उतरेंगे, एकदम पैंती निगाहें अपनी उसके ऊपर डालेंगे और मज़े से एडिटिंग और नॉन एडिटिंग के फुल लाभ उठाएंगे। ठीक है, ओके। तो आकाशवाणी यही ख़त्म होती है।